ओम शांति। आज है 3 मार्च 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम रूप बसंत हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। तो बाबा कहते हैं तुम रूप बसंत हो और तुम्हारे मुख से सदैव ही ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। रूप बसंत यानी योग और ज्ञान स्वरूप। तो तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जब भी कोई नया आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न किया है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर दिया है, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। बाबा कहते हैं हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, हम मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो अपनी संभाल अपने आप करनी है। जो परमात्मा के बच्चे बनकर मुख से रत्न नहीं पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ऐसे बहुत सुंदर सॉन्ग है ये बाबा का। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से ही हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। तो योग से ही हम पवित्र बनते हैं, हमारी चोली रंगती जाती है, यानी हम वैसे ही ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं और सारे चक्र को हम जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनके ताल्लुक संबंध रखते हैं, तो गीत से भी नॉलेज मिलती है, उनसे ही मैच कर जाता है। अच्छा ज्ञान उनसे भी मिल जाता है, गीतों से भी मिल जाता है। तो आप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही स्वर्ग का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? क्वेश्चन मार्क। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं, तो उनको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके के तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना।
तो कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो तुम गुरु कैसे कहते हो, नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता। हाँ, तो यहाँ पर गुरुवादी नहीं कहते हैं, गुरु कहने से दूर का रिश्ता लगता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी तो वह बाप हुआ ना, तो वह भी क्या है, अलौकिक पिता है, बाप है, ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा ही बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलने जाते हैं। प्रजापिता का नाम भी सुना है। इतने बच्चे और बच्चे हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझें बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है कि किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारी इतने हैं, जरूर बाप होगा। गुरु हो ना सके पहले तो यह बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली में आया है। तो उनको ऐसा कशिश होनी चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये कोई घर है, यहाँ पर फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। तो शिव की ही संतान है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है। हाँ, तो जब ब्रह्मा बाबा हमारे पिता बने तो वो क्या हो गए, दादा। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा उन्होंने ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा बाबा के भी हम क्या हो गए, संतान हैं। तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं, उनको ऐसे समझना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। तो जब समझ जाएंगे, बुद्धि में ये समझ आ जाए कि बाप कौन है और शिव पिता के ही हम सब आत्माएं संतान हैं, तो फिर तभी निश्चय बैठेगा। समझें मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो हम किसके पास आए हैं, ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो, सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए, भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं,
तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान है, वही सबका बाप है, भगवान एक है। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वह स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का बाप भी है, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो सर्व का, सभी का है, स्वर्ग का रचयिता भी है, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है। हाँ, तो बाप सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञ है। यानी कहते हैं कि स्थूल दुनिया में कह देते हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो कण कण में परमात्मा है ऐसा कहना गलत है। सर्वज्ञ है, उसको कण कण का पता है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, सभी में नहीं है। पत्थर ढीकर सब में परमात्मा को कह दिया, लेकिन बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है। जैसे यहाँ पर स्थूल दुनिया में बाप से जो वर्षा मिलता है, तो ये पारलौकिक बाप से, रूहों के पिता से, रूहों का यह वर्षा मिलता है। नई दुनिया का वर्षा मिलता है, नई दुनिया का, सतयुग का, ज्ञान का। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है हमारा, गुरु नहीं है। गुरु कहने से दूर का रिश्ता बनता है। पिता कहाँ, घर कहाँ, तो नज़दीक का रिश्ता लगता है ना, पूरा अधिकार है। तो समझाने वाले बाबा कहते तुम ठहरे, यह घर है तुम्हारा, घर गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं। तो वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। तो ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो जन्म मरण में आते हैं, उनके शरीर का आधार लिया, मुख का आधार लिया, ऑर्गन्स का आधार लिया। लेकिन सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन लिबरेटर कौन है? शिव बाबा। तो यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है। हाँ, तो वही बाप स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग की रचना भी वही करते हैं। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ही ज्ञान सुनाकर आत्माओं को विष्णुपुरी की स्थापना भी करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी, है ना। तो मेन बात है कि ज्ञान को समझने की, तो रूहानी ज्ञान है ना। तो बाप के पास स्थूलता में आने की तो कोई दरकार ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम किसी को समझाओगे तो बाप के पास आने की कोई दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हीरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। हीरे हुए हैं यानी आदत पड़ी हुई है। कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें, यानी भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। कहेंगे कि गुरु जी के दर्शन करें, भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। गुरुओं के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु को ही सिखलाते हैं।
तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। तो मनुष्य का गुरु कैसे हो सकता है? मनुष्य तो 5 तत्वों का शरीर लेते हैं, जन्म मरण में आते हैं, भोगता है। तो मनुष्य का गुरु हो नहीं सकता। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा भी तो शरीरधारी थे, 5 तत्वों का शरीर है, जन्म मरण में आते, तो उन्हें भी गुरु नहीं कह सकते। सद्गुरु एक ही है, शिव बाबा। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। तो मनुष्य जन्म लेते लेते इतने जन्म शरीर बदलते बदलते ना अपने लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो पहले हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं, फिर लेकिन लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। तो जो स्वयं ज्ञान का सागर है, तो वह स्वयं आकर पढ़ाते हैं। वो कोई शास्त्र हाथ में नहीं उठाते, कोई किताब आके हाथ में नहीं लेते। हाँ, तो वो है ही ज्ञान का सागर। तो ज्ञान का सागर बाप आकर हमें पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? है ना। तो ज्ञान का सागर तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी नहीं कहते, वो भी आत्मा की उच्चतम अवस्था है, उनको ही नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी क्या है? आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। तो ये मनुष्य को अथॉरिटी नहीं है ज्ञान की। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। तो शास्त्रों की अथॉरिटी भी किसको कहा जाता है? परमपिता परमात्मा को। वही देते हैं यहाँ संगम युग पर आकर। फिर बाद में जैसे जैसे जिसको समृद्धि आती जाती है, तो उस तरह से वो शास्त्र बनाते जाते हैं, दिखाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। तो 63 जन्मों से जिन वेदों और शास्त्रों को का गहन अध्ययन करते गए, लेकिन फिर भी समझ ना पाए ना, परमात्मा को पा ना सके। तो परमपिता परमात्मा अब ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेद शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से मिले? है ना, बाप को ही नहीं जानते तो वर्षा कहाँ से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। तो ये क्या है? बेहद का वर्षा। तो बेहद का वर्षा किससे मिलेगा? बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में और शरीरी होकर परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। अब यह बाप क्या कर रहे हैं? यह होली और दुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो हैं। मन मना भाव का भी ज्ञान देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा एक ही बात कहते हैं, मन मना भाव, अपने स्थूल मन को मुझे समर्पित कर दो। मन मना भाव का भी ज्ञान देते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान है, होली और दुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं भी ऐसे। गति सदगति किसी की भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो वो समझ, वो ज्ञान, वो अंतर आत्मा की जो तीसरा चक्षु यानी ज्ञान चक्षु खुलता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े। यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखें तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके का नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बोलो यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवर्षी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं, आदिदेव होकर गए हैं, जिसके ये मनुष्य वंशावली है। तो क्रिश्चियन लोग भी ऐसा समझते हैं कि आदिदेव हैं, वो होकर गए हैं, तो फिर जिसके लिए ये मनुष्य वंशावली है। बाकी ये मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, हाँ, तो ये आत्माओं का सिजरा है, झाड़ है। तो बाबा कहते जो क्राइस्ट हैं वो क्राइस्ट के को ही मानेंगे, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट को ही मानेंगे, जो बुद्ध के फॉलोअर्स हैं वो बुद्ध को ही मानेंगे। तो सिजरा है। तो असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, जिसे बाद में कि हिंदू नाम दे दिया, क्योंकि देवी देवता है नहीं, तो इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म तो जो है वो स्वयं परमपिता शिव ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की। तो वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है। तो यहाँ ब्रह्मा बाबा से नहीं वर्षा मिलता, उनका तो उन्होंने शरीर का आधार लिया, ज्ञान दिया उनके मुख के द्वारा। लेकिन वर्षा एक्चुअली किससे मिलता है? शिव बाबा से मिलता है। परमपिता परमात्मा शिव निराकार बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की है ना। तो ये सब क्वेश्चन कौन समझाएंगे? बाप नाम से समझेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा के द्वारा, गति व सदगति का। तो वह इस समय हमको जीवन मुक्ति
दे रहे हैं, जीवन मुक्ति दे रहे हैं, यानी इसी जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था। तो जैसे ही अपने आत्मिक स्मृति में आती है आत्मा, अपने सत्य स्वरूप में आती है, सत्य स्वरूप को धारण करती है, तो इस रोल से, इस देह भान से में कोई भी आसक्ति नहीं, यानी देह में रहते हुए भी देह से कोई भी आसक्ति नहीं, देह भान से डिटैच। हाँ, तो बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाँ, तो जिनका पार्ट नहीं है सतयुग में आने का, तो वो सब मुक्ति में चले जाएंगे। फिर अपने समय पर सृष्टि चक्कर पर आएंगे, तो जब उनका नूंद है ड्रामानुसार। तो यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाओ, किसको मिलने चाहते हो, वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। तो पिता तो वो सभी का है, सभी आत्माओं का है। ऐसा तो नहीं कि जो ज्ञान ले रहे हो उन्हीं का ही है, तो जो ज्ञान नहीं भी ले रहे हो है तो उनका भी पिता। तो गुरु गोसाई तो है ही नहीं, यहाँ पर गुरु नहीं कहा जाता, गुरु गोसाई नहीं कहा जाता। यह तो तुम समझते हो, जैसे कि होली दुरिया कराते हो, नहीं तो होली दुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता है। होली दुरिया का मीनिंग होता है कि धूल, है ना, धूल यानी राख से खेली जाने वाली होली, यानी अपने ही पुराने संस्कारों का, पुराने विकृतियों का और पुरानी स्मृतियों के राग को जब आत्मा का शुद्धिकरण करना, उसका जो होलिका में जो जलाते हैं ना, तो अपने पुराने संस्कारों को, विकारों को, विकर्मों को जलाकर फिर आत्मा का शुद्धिकरण करना और पवित्र प्रेम के रंगों से होली खेलना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर होली दुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो ना, तो जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो उससे फिर होली खेलते हैं, तो यानी उससे ज्ञान से चोली रंगते हो, यानी आत्मा में वो सारा ज्ञान इमर्ज होता है। तो आत्मा इस चोले के अंदर है और वह पवित्र बनने से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खल्लास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। तो गंगा स्नान से सिर्फ शरीर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पावन बनाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। जब वो हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, जब हमें सत्य स्मृति दिलाते हैं, तब तो आत्मा पावन बनती है, मैं मेरे से छूटती है, इस देह भान से छूटती है, तो पावन बनती है। तो पतित आत्मा बनती है। तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। शरीर है, शरीर तो पतित और पावन नहीं बनता, आत्मा बनती है। तो यह किसी को पता नहीं, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। वह तो क्या कहते हैं, जो आत्मा है वही परमात्मा है, आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता है। तो जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलते हैं, ज्ञान रतन, जो परमात्मा ने हम आत्माओं को धारण करवाए, जो मुरली के द्वारा बाबा रोज हमें समझाते हैं, तो ये क्या है? ज्ञान रतन। ज्ञान रत्नों से हम बच्चों की झोली भरते हैं। तो जिन बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं तो उसको ही रूप बसंत कहा जाता है। योग और ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है। तो सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं।
अगर ज्ञान विज्ञान के सिवाय बाकी आपस में और कुछ लेन देन करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं जैसे गोया पत्थर ही मारते हैं, सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए, अभी भी वो आदत छोड़ते नहीं। 63 जन्मों से यही करते हैं देहभान में। अगर किसी के मुख से अभी भी पत्थर निकलते तो इसका मतलब वो देहभान में ही है ना। 63 जन्मों से यही करते हैं, पत्थर मारते हैं देहभान की वजह से, और अभी भी पत्थर ही मार रहे हैं। अब आप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, तो जहाँ ज्ञान की बातें वहाँ स्नेह है ही। तो दिल जब खुश होता है तो क्या निकलते हैं? ज्ञान रतन निकलते हैं, खुशी की बातें निकलती हैं, पत्थर तो नहीं निकलते। अगर कोई दिल से बहुत खुश है, किसी की लॉटरी निकली है, तो वो क्या किसी को गालियाँ देगा? नहीं ना। वो क्या करेगा? वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, स्नेह युक्त बातें करेगा, स्नेह अपने आप ही फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि दिल में खुशी है ना, तो खुशी फ्लो होगी। अगर कोई पत्थर मार रहा है तो यानी वो दिल में उसके क्या है? पत्थर ही है। झरमुई झुगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। झरमुई झुगमुई है नहीं, लड़ाई झगड़े की, तेरा मेरा, क्यों क्या कैसे की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, सारी दुनिया ही एक दूसरे को पत्थर मारती आई है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। जब परमात्मा के बच्चे बन गए, जब परमात्मा का ज्ञान मिल गया, हाँ, तो जब परमात्मा ने हमें अपने बच्चा बना लिया, तो तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। तो यहाँ तो सुनने और सुनाने की कोई बात ही नहीं। ज्ञान विज्ञान के सिवाय कुछ भी सुनना और सुनाना नहीं है। क्यों? अंदर में समृद्धि आ गई। तो जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। तो जो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, एक शाखा पर एक कोयल बैठी है और एक शाखा पर बैठा है कौवा, तो किसकी तरफ आकर्षित होंगे? तो बाबा कहते हैं जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। तो जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत हैं, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, और ही नुकसान कर देंगे। तो वो क्या कर देंगे? देह भान में ले आएंगे, और तो ऐसों का संग नहीं करना है, नुकसान कर देंगे। तो बाबा बार बार समझाने सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश, दूसरे का भी सत्यानाश कर देते हैं। तो फिर पदभ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं? बाबा से पूछो तो बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वे झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाप को भी रिकॉर्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों का खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। वाइब्रेशन टच करता है। तो ऐसे खराब लोगों के संग में, खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। ज्ञान के शब्दों का, ज्ञान का गलत मीनिंग निकाल कर उसका
गलत यूज़ करते हैं उसको, है ना, अपने मन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जो बाबा समझा रहे हैं वो नहीं समझते, अपने ही पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना देते हैं। तो ऐसे बहुतों का खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। स्थूल सर्विस यानी कोई यज्ञ में, जैसे कल भी पापा ने बताया कि भंडारी में जिसने से जो कार्य करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वो भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्फ और बे समझना तो बड़ा सहज है ना। कोई को सिर्फ बोलो कि बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातरी यह है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो फिर सिर्फ यह बताओ, कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामे कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो, है ना। तो देह को याद नहीं करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप को याद करना। माँ में कम याद करो। बाबा ने कहा कि माँ में कम याद करो, मन मना भव। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, कुछ भी नहीं करो। जी बाबा, यह बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। तो जो स्थूल दुनिया में जो रंग लगाते, इतनी बुरी तरह से, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाल देते हैं, रंग लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, आसुरी मनुष्यों का काम है। जो खुद कर रहे हैं वो दूसरों को लपेट देते हैं, तो वो मतलब आसुरी काम कर रहे हैं। रंग किसका लगना है? ईश्वरीय रंग, ज्ञान रत्नों का रंग। तो कोई किसी की गिलानी बैठ सुनाए तो कोई सुनना नहीं चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं, है ना। तो ये ऐसा ही है कि जैसे अगर कोई किसी की गिलानी करता है, अगर किसी ने गर्दन भी हिला दी तो वो उसका भागीदार बन जाता है। उसका गिलानी का जो उसने की है तो उसके लिए उसका विक्रम बन जाता है। जैसे कि एक वाइट कपड़ा है, उसके ऊपर छींटे पड़ जाते हैं। कोई किसी की गिलानी बैठ सुनाए तो सुनना नहीं चाहिए, वहाँ से हट जाओ। तो बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्य जी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिसे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, तो क्या मुश्किल है इसमें? कितनी सहज बात है कि बाप को याद करो। जैसे जैसे याद करते जाएंगे, अपने देह भान से डिटैच होते जाएंगे, बाप को याद करो तो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जी बाबा।
नंबर 2, बाबा ने कहा जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो ज्ञान और योग से युक्त हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। जो सदा परमात्मा के साथ है, जिनके मुख से सदा ज्ञान रतन निकलते हैं, पत्थर नहीं निकलते, तो उनका संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, उनका संग नहीं करना है। अंडरलाइन। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने आज। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सिताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर वह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपके सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। तो करण करावनहार साथ है, परमात्मा साथ है, तो प्रकृति के 5 तत्व 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन दिया, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। निर्माण चित्त, निर्माण यानी कोई भी मान शान की कोई आसक्ति नहीं। फिर एक दूसरा मीनिंग है निर्माण का कि कंस्ट्रक्टिव, उससे कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, है ना। तो ये स्थूल दुनिया में भी देखा है कि जितना फाउंडेशन पक्का होगा, जितना निश्चय पक्का होगा, तो फिर उस पर बनी बिल्डिंग जो है वो हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी विजय बनने का क्या फाउंडेशन है? निश्चय। तो जितना निश्चय होगा तो वो आत्मा कैसी होगी? अचल अडोल। उसे फिर कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा तो थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए, तो ऐसा चिंता होगी या दरार ना आ जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। पता है कि फाउंडेशन पक्का है तो ऐसा हो नहीं सकता, वो पूरा निश्चय होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय का फाउंडेशन, ये तो यहाँ पर विजयी बनने का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। तो निश्चय अगर फाउंडेशन पक्का है तो स्थिति कैसी होगी? निर्भय, निश्चिंत, अचल अडोल, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। ओम शांति। आज सारा दिन अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करेंगे, तब विजयी बन सकेंगे, है ना। तो निर्भय और निश्चिंत, अचल अडोल होने के लिए क्या करना है? फाउंडेशन को पक्का करना है, निश्चय को पक्का करना है कि परमात्मा का हाथ, मेरा हाथ परमात्मा के हाथ में है, तो वो कभी भी कुछ गलत हो नहीं सकता। तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय, परमात्मा पर पूरा पूरा निश्चय। तो आज इस निश्चय को पक्का करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।